इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई इसकी जांच करेगी। कोर्ट ने आदेश कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। 28 जनवरी 2026 को एमपी एमएलए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। विघ्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं और वहां चुनाव में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद सीएम योगी एक्स पर पोस्ट किया। सीएम योगी ने लिखा है कि आज भारत के महान लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। विपक्ष द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को पारित न होने देना भारत माता के सम्मान पर आघात है। देश की समूची मातृशक्ति के साथ धोखा है, उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हरण है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने अपनी नारी विरोधी मानसिकता को दर्शाया है। देश की नारी शक्ति सब देख और समझ रही है, वहीं इस छल एवं अन्याय को याद रखेगी तथा समय आने पर इसका उत्तर भी देगी। इटावा में गौतम बुद्ध पार्क के 11 पर्यटन योजनाओं का पर्यटन विभाग कायाकल्प करेगी। 14 करोड़ की इन पर्यटन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। बुद्धा पार्क में पर्यटन विभाग की करीब 14 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। सात परियोजनाओं का शिलान्यास और 4 परियोजनाओं का लोकार्पण करने का कार्यक्रम हुआ है और जिन परियोजनाओं को आज हम लोगों ने शिलान्यासित किया है उनके शासनादेश जारी हो चुके हैं। अब शीघ्र काम शुरू होगा। ये भी आज तय कर दिया गया है कि नवंबर के महीने तक हमारा प्रयास होगा कि परियोजनाओं को पूर्णता देने का काम कर सकें। नोएडा बवाल पर श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। श्रम कानून का उल्लंघन करने पर एक्शन शुरू हुआ है। 203 ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द किया गया, ब्लैकलिस्ट किया गया है। तोड़फोड़ में श्रमिकों के ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध है। ठेकेदारों को 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा का नोटिस दिया गया। श्रमिकों को बकाया भुगतान के लिए 1.16 करोड़ का जुर्माना, संबंधित ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया गया। 24 कारखानों के 203 संविदाकार श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे।